तो अब मैं आता हूँ आपके उस मर्ज़ की तरफ जिसमें आप कहते हैं कि मुझे सुकून नहीं मिलता, मैं बेआराम और बेसकून हूँ। तो अब इस सवाल का जवाब हमें मिलना बहुत मुश्किल नहीं रहा कि वो सुकून जिसको आप तलाश कर रहे हैं, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम ने हमें बाखबर कर दिया कि जब तक तू अपनी मतलूबा चीज़ और खोई हुई चीज़, गुमशुदा मीरास हासिल नहीं करेगा, तुझे कैसे सुकून आएगा। तो जब तुझे पैदा ही इस काम के लिए किया गया है कि तू अपनी गुमशुदा मीरास अल्लाह ताला की वहदानियत और वहदत उसको हासिल करे, तो जब तू उस तरफ बढ़ता है तो तू पुरसुकून होता है, और जब तू उसे छोड़ देता है तो तू बेसुकून हो जाता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह ही की याद में दिलों को बड़ा सुकून मुयस्सर आता है। चूँकि तू मतलब की तरफ जा रहा है, मकसद की तरफ बढ़ रहा है कि तू खालिक का जिक्र करता है, खालिक को तू याद करता है, इसलिए तू पुरसुकून हो जाता है। और जब वो याद तुझसे छिन जाती है, महरूम हो जाता है तू उस याद से, तो तुझ पर गफलत तारी होती है और तू बेसुकूनी का शिकार होता। याद रख, तेरा मसला रोटी नहीं है, वो तो काफिर को भी मिल रही है। सुकून के हवाले से तू ये ना सोच के तू रोटी की कमी की वजह से परेशान है। सुकून तुझे इसलिए मुयस्सर नहीं है कि तू अपनी ग़िज़ा से महरूम है, और वो है तेरे अंदर जो फितरी तौर पर खालिक की मोहब्बत रखी गई, तेरी फितरत में रखी गई, तूने अपनी फितरत से अलग राह इख्तियार कर ली है, फितरत को छोड़ दिया है। तो उस फितरत की तरफ तू पलटा और अपने उस असल हाल को अपने अंदर तामीर कर जो तेरी मेराज है। वो हाल जो तेरी मेराज है, जब तू उस हाल को अपने अंदर तामीर करेगा तो तू सुकून पाएगा। जब तक तू उस हाल से अलग रहेगा तो तू बेसुकून और बेआराम रहेगा। फिर क्या होगा? जब तू बेसुकून और बेआराम रहेगा तो इल्म और अमल बेसुकूनी की वजह से दो सिफतों से भी महरूम हो जाएगा। ना इल्म पुख्ता होगा, ना अमल पुख्ता होगा। ना इल्म ठीक होगा, ना अमल दुरुस्त होगा।